क्या कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा पहाड़ कटघरे में खड़ा हो सकता है? जी हाँ, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली एक ऐसी ही कानूनी लड़ाई के बीचों बीच है। एक ऐसी लड़ाई जो हमारे पर्यावरण को बचाने के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अरावली इतनी खास क्यों है। चलिए समझते हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों की एक लाइन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है थार का रेगिस्तान जो लगातार उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों की ओर बढ़ रहा है, और बीच में एक दीवार की तरह क्या खड़ा है, यही अरावली। तो ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं हुआ, ये तो एक जीवन रेखा है। ये दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती है, जमीन के नीचे पानी को वापस भरती है, और न जाने कितने ही तरह के जीव जंतुओं का घर भी है। अब जरा सोचिए कि ये जो जीवन रेखा है, ये पूरे के पूरे पहाड़ गायब हो रहे हैं। जी हाँ, यही हो रहा था। अवैध खनन का ये विनाशकारी असर था। ये सिर्फ पत्थर निकालना नहीं था, ये तो एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से मिटाने जैसा था। इससे बेहिसाब प्रदूषण फैल रहा था और हमारी कीमती बायोडाइवर्सिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही थी। और ठीक जब ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब शुरू हुई एक ऐसी कानूनी लड़ाई जिसने भारत में पर्यावरण से जुड़े कानूनों का रुख ही मोड़ दिया। इस पूरी लड़ाई को शुरू किया एक अकेले शख्स ने, पर्यावरण के लिए काम करने वाले MC मेहता। उन्होंने एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की। अब ये PIL एक बहुत ही ताकतवर कानूनी औजार है जो किसी भी आम नागरिक को यह हक देता है कि वो जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को लेकर सीधे कोर्ट जा सकता है, और बस इसी के जरिए ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 3 बहुत मजबूत सिद्धांतों पर आधारित किया। पहला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि विकास ऐसा हो जो आज की ज़रूरतें तो पूरी करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हक पर डाका ना डाले। दूसरा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब है कि नुकसान होने का इंतज़ार मत करो, उसे होने से पहले ही रोक दो। और तीसरा, पल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब जो गंदगी फैलाएगा सफाई का खर्चा भी वही उठाएगा। बिल्कुल सीधा हिस्सा। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। सच में अदालत का ये फैसला एक ढाल बनकर आया जिसने अरावली को और तबाही से बचा लिया, और साथ ही उसे एक इको सेंसिटिव जोन का दर्जा भी दे दिया। मतलब एक ऐसा इलाका जिसे अपनी नाजुक बनावट की वजह से खास सुरक्षा की जरूरत होती है। जीत का जश्न तो मना, बिल्कुल मना, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। लड़ाई अभी बाकी थी। और फिर साल 2025 में सिर्फ एक नंबर, एक संख्या ने आकर सब कुछ बदलने का खतरा खड़ा कर दिया। और यही वो नंबर है जो इस पूरे नए विवाद की जड़ है, 100 मीटर। देखिए हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। अभी कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कोई कहे कि भाई शहर का मतलब तो सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और जो छोटी गलियां और घर हैं वो शहर का हिस्सा ही नहीं है। तो अचानक से हुआ ये कि जो पूरा का पूरा इलाका अब तक सुरक्षित था, उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर अब खतरे की तलवार लटकने लगी। और बस इस नए नियम के आते ही पर्यावरण के लिए काम करने वाले ग्रुप्स में हड़कंप मच गया और एक नई जोरदार बहस शुरू हो गई। और ये बहस क्यों शुरू हुई, उसकी चौंकाने वाली वजह ये है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव असल में एक बहुत बड़ा झटका है। उनका दावा है कि अरावली का करीब करीब 90% हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस नई परिभाषा के हिसाब से अरावली का ज्यादातर हिस्सा अपनी कानूनी सुरक्षा ही खो देगा। लेकिन इस पर सरकार का नजरिया बिल्कुल अलग है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह साफ किया है कि इस नई डेफिनेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हर जगह माइनिंग शुरू हो जाएगी। उनका कहना है कि अरावली का एक बड़ा हिस्सा अब भी प्रोटेक्टेड रहेगा और पर्यावरण को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो एक तरफ पर्यावरणविद हैं, दूसरी तरफ सरकार। इन दो अलग अलग दावों के बीच आज की तारीख में असल में सिचुएशन है क्या? देखिए, अभी तो मामला काफी उलझा हुआ है। ये 100 मीटर वाला नियम सुप्रीम कोर्ट ने मान तो लिया है, लेकिन इसे फिर से कोर्ट में चुनौती दी गई है। लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, और जब तक कोई एक सस्टेनेबल प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक किसी भी नए माइनिंग लीज पर रोक लगी हुई है। तो एक तरह से अरावली का भविष्य फिलहाल बीच में ही लटका हुआ है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक पहाड़ का नहीं है, सवाल बड़ा है।
सवाल ये है कि हम एक देश के तौर पर किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। जब एक पहाड़ का भविष्य सिर्फ एक कानूनी परिभाषा पर टिक जाए, तो तरक्की और कुदरत के बीच वो सही लाइन कहाँ खींची जाए? इस सवाल का जवाब सिर्फ अरावली का ही नहीं, बल्कि शायद हमारे आने वाले कल का भी भविष्य तय करे।